अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम फिर बना रहे हैं सहरी का व्लॉग। जैसे कि आपको मेरी रूटीन पता है, अभी मुझे सबसे पहले बर्तन सेट करने और अभी आप देखें मैं एक जादू करती हूँ और ये बर्तन ख़त्म। और ये वो वाले बर्तन हैं जो हमने यूज़ करने हैं गाइज़। और फिर वही बात, यहाँ पे दूध मैंने आज दूध पहले ही डाल लिया था क्योंकि फ़र्स्ट व्लॉग में जैसे आपने देखा होगा मुझे दूध डालने में बहुत मुश्किल हुई थी। और अब मेरे पास वही काम आ गया चाय बनाने का। और फिर यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ गाइस, इसमें पानी डाल रही हूँ और अभी चाय बनेगी। फिर मैंने यहाँ पे इसमें चीनी पत्ती डाल के इसको उबालने के लिए रख दिया। इतने में फिर मैं बाहर चली गई थी। अच्छा, फिर मैं बाहर चली गई थी। बाहर यहाँ पे टाइगर था। फिर मैंने थोड़ा टाइगर को देखा, उससे बातें वगैरह की। उसको मैं कहती तुम क्या कर रही हो। फिर मैं यहाँ पे आटे की तरफ आ गई थी गाइस। ये फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर था आटे का। फिर मैंने फर्स्ट फ्लोर और सेकंड को फ्रिज से निकाला और फिर मैंने रख दिया इसको शेड के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे रखना था ना, नॉर्मली बात है यार। डन। और यहाँ पे गिरते गिरते ये डन नहीं, ये डन हो गया था क्योंकि ये गिर चुका था। यहाँ पे गैस माशाल्लाह तेज़ हो गई थी। फिर मैंने चूल्हे को आज तक किया। फिर यहाँ पे मैं पेड़े बनाने लगने की कोशिश ही कर रही थी, लेकिन मेरा दिल नहीं था। मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो लंबी कर लेते। फिर यहाँ पे कवा उबल चुका था। फिर यहाँ पे मैंने इसमें दूध डाला। गाइस, किस किस को ये वाली मलाई पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही दूध की होती ये वाली है तो सबको पसंद होगी। चाय के ऊपर डाल के मुझे बहुत पसंद है। फिर यहाँ पे मैंने थोड़े से पेड़े बना लिए थे। फर्स्ट फ्लोर वाले जो आटा था उससे बना लेते, सेकंड वाले से भी थोड़ा बहुत बना लेता। यहाँ पे चाय उबल चुकी थी और आज मैंने इसको इतना उबाला कि ये उबल के कुछ और ही हो चुकी थी गाइस। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा वो जो होटल्स में करते हैं थोड़ा एक्शन वगैरह ही मार लेते हैं। फिर मैंने इसको सही ऊपर किया फिर नीचे किया। फिर मैंने कहा फाते छोड़ दो। और ये ऊपर रखते रखते गिर गया। आज मेरे सारे काम ही उल्टे हो रहे थे मुझसे। फिर यहाँ पे मैंने पेड़े बना के फिर मैं कोशिश कर ही रही थी कि चलो मैं बना लेती हूँ रोटियां बनाने के लिए। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं था, मैं वेट करी थी कि ताकि कोई ही आ जाए, अल्लाह की तरफ से कोई मदद आ जाए। फिर इतने में मैंने टाइगर को खोला। फिर मैंने कहा चलो आ जाओ तुम, क्योंकि ये बहुत तंग कर रहा था। फिर मैंने कहा चलो आओ हम लोग थोड़ा सा बाहर चलते हैं, क्योंकि मेरा सहरी बनाने का बिल्कुल कोई मूड ही नहीं था। फिर मैंने कहा चलो हम लोग थोड़ा सा बाहर से रिलैक्स होकर आते हैं, फिर हम लोग बनाते हैं। मैंने कहा कोई अल्लाह की तरफ से मदद करने आ ही जाएगा गाइस। मैं अपनी सिस्टर इन लॉ की बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर मैं इसको बाहर ले गई क्योंकि ये बहुत तंग करता, सबको उठा रहा था। फिर मुझे रात के टाइम थोड़ा डर भी फील होता है, लेकिन कोई नहीं। मैंने कहा तुम स्ट्रॉन्ग हो फाते, तुम जा सकते हो बाहर। फिर मैं जैसे बाहर गई मुझे इतना डर लगा, मैं इसको वापस अंदर खींच के लाई। इतने में मैंने किचन में देखा कि मेरी सिस्टर इन लॉ अपने प्यारे प्यारे हाथों से रोटियां बनाना स्टार्ट हो चुकी थी। और फिर जो मेरी खुशी थी ना वो आप समझ ही नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ रोटियाँ बना रही थी गाइस। और फिर मैं यहाँ पे खुशी के मारे हाथ लहरा रही थी। और वो ऐसे रोटियाँ बनाती हैं, ठीक है। ये पहले ऐसे करें, फिर ऐसे 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 कर के फिर तवे पे डाल दी गाइस। माशाल्लाह मीठे मीठे हाथों की रोटियाँ बन रही हैं यहाँ पे। और फिर मैंने कहा चलो मैं थोड़ा डब्बा पकड़ लेती हूँ, इसमें ही डाल लूँगी, ये काम भी मुझे हो जाएगा। लेकिन मैंने जैसे ही ढकना उठाने की कोशिश की, फिर मैं यहाँ पे सोच रही थी चलो कोई नहीं, रोटियाँ तो नहीं बना रही मैं, इस डब्बे में डाल के मैं कह दूँगी कि मैंने ये काम किया। लेकिन मेरी सिस्टर ने कहा तुम रहने दो, मैं ये भी खुद ही कर लूँगी। फिर मैंने कहा मैं मक्खन लगा देती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम मक्खन बिल्कुल ना लगाओ, अभी जो मुझे लगा रही हो ना वही काफ़ी है। फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए थे गाइस, सबसे अच्छा लम्हा मेरे लिए। और ये पहले ही इस्तकबाल के लिए आगे बैठा था। फिर वो हमारे लिए थोड़ा सा सालन और ये ब्लू बैंड लेकर आ चुके थे। फिर यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ ने पहले वाला मक्खन जो था उसको ख़त्म कर दिया था। फिर वो बना रही थी, इतने में टाइगर ने इतना तंग किया। फिर मेरे हस्बैंड इसको बाहर लेकर गए घुमाने के लिए। उन्होंने कहा चलो थोड़ा राउंड मारा है। फिर हम लोगों ने मिल के सैरी, क्योंकि सैरी बन चुकी थी मेरे सिस्टर इन लॉ के प्यारे प्यारे से हाथों की। यहाँ पे मेरे हस्बैंड हाई कर रहे हैं और मेरी सिस्टर इन लॉ का तो बस टू पता नहीं क्या है इसका मीनिंग है, आप लोग मुझे कमेंट में बताना। फिर मेरी चाय ही नहीं ख़त्म होती। फिर सब कह रहे थे जिस तरह भर के लाई हो ना वैसे जल्दी से ख़त्म कर दो इसको। गाइस पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी, उसको इग्नोर करें। फिर हमने नमाज़ पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और फिर मिलते हैं कल। और आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट व्लॉग में किस किस चीज़ के बनाया करूँ, मुझे आइडियाज़ दिया करें। कोई चीज़ मेरी अच्छी ना लगे मुझे बताया करें अच्छे तरीके से, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दोबारा मत भूलिएगा।